फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन ऑफ लिमिट्स। तो सबसे पहले सभी बच्चे यहाँ पे हेडिंग डालिएगा लिमिट्स। तो हम लोग लिमिट्स को कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पे हम लोग आज कुछ स्टैंडर्ड्स और भी बढ़ा लेंगे। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड्स बढ़ाने से पहले कुछ एप्लीकेशंस हम लोग देख लें। लिमिट x अप्रोचेस 0 tan x माइनस साइन x होल डिवाइड बाय साइन क्यूब x। तो बच्चों ये क्वेश्चन है और पिछली क्लास में जहां पर हम लोग थे वो क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से पता होंगे। लास्ट क्लास में हम लोग ने कुछ ये वाला क्वेश्चन किया था, वो आपकी स्क्रीन पे जस्ट मैंने अभी शेयर किया है, tan x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। अभी मैंने आपके सामने जो क्वेश्चन दिया है उसमें थोड़ा सा चेंज किया है, उसमें लिख दिया tan x माइनस साइन एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स, बस इतना सा ही चेंज किया। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जस्ट मैंने अभी लगाया है। तो बच्चों क्वेश्चन को करने से पहले अगेन मैं आपको कह रहा हूं, आपको ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं पता है तो आपको क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले बच्चों हम tan x को लिखेंगे sin x अपॉन cos x माइनस sin x होल डिवाइड बाय 1। तो सारे स्टेप्स आप देखते रहिएगा और कहीं आपको दिक्कत हो तो तुरंत बताइएगा। अगेन बच्चों अगला स्टेप क्या आएगा? अगला स्टेप आएगा बच्चों उसके बाद लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0। ऊपर से आप sin x कॉमन ले लीजिए। जब sin x कॉमन ले लेंगे तो आएगा 1 अपॉन cos x माइनस cos x। उसको आप एलसीएम लेके लिख सकते हैं कि 1 माइनस cos x अपॉन cos x, इस तरह से लिख सकते हैं। अपॉन क्या है बच्चों? अपॉन है sin क्यूब x। तो बच्चों इस तरह से ये टर्म्स है। सबसे पहले आप देखिए टर्म्स आपको कितने क्लियर हो पा रहे हैं, कितने क्लियर नहीं हो पा रहे, ये बड़ी बात है। तो यहां तक आपको सारे टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। अब बच्चों यहाँ पे हम लोग को स्टैंडर्ड्स यूज करने हैं। नीचे साइन क्यूब एक्स है, ऊपर साइन एक्स है, तो नीचे जो है आपके पास क्या बचेगा? साइन स्क्वायर एक्स बचेगा। तो नीचे आप साइन स्क्वायर एक्स आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया नीचे साइन स्क्वायर एक्स। ऊपर क्या है बच्चों? 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब बच्चों इस क्वेश्चन को दो मेथड से कर सकते हैं। अगर आपको हाफ द एंगल वाला फॉर्मूला पता है तो वो फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लो आपको हाफ द एंगल वाला फॉर्मूला नहीं पता है cos x का, तो ऐसे केस में क्या करिए बच्चों, यहाँ पे एक और भी ऑप्शन है आपके पास। आप साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू डाल दीजिए। साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। तो बच्चों मैंने साइन स्क्वायर एक्स को कुछ इस तरह से एडजस्ट कर दिया। तो दिस इज 1 माइनस कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। तो आई थिंक बच्चों ये आपको टर्म यहां तक क्लियर हो गया होगा। और अगेन बच्चों जो चीज इस क्वेश्चन को अनडिफाइंड बना रही थी वो यहां पर कैंसिल हो जाएगी और कैंसिल होते ही आपके पास आंसर चमकने लगेगा। तो देखिए अब बच्चों आप x को 0 डाल सकते हैं इजिली। जब x 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो 1 प्लस कॉस 0 इंटू कॉस 0, कॉस 0 तो 1 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 1/2। आंसर आ गया है आपकी स्क्रीन पे। आप सभी लोग एक बार चेक कर लो कहीं कोई आपको समस्या तो नहीं अभी भी। तो दिस इज द बेसिक क्वेश्चन ऑफ लिमिट। तो आप इसको आराम से समझ सकते हैं। अब बच्चों हम लोग इसमें, हाँ हाँ बिल्कुल। तो बच्चों ये एकदम लिमिट्स का बेसिक क्वेश्चन है, आप सबको समझ में आना चाहिए बस। ठीक है बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। होपफुली आप लोग को ये क्वेश्चन काफी इजी था, क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ लिमिट, दिस इज लिमिट x अप्रोचेस 0 sin 2x प्लस sin 3x होल डिवाइडेड बाय 2x प्लस sin 3x। ये है बच्चों क्वेश्चन। और बच्चों अगर हम इस क्वेश्चन को करना चाहें तो वो बेहद आसान है। कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। दिस इज लिमिट x अप्रोचेस 0। अब आप क्या करेंगे बच्चों, आपके पास दो ऑप्शन है।
या तो आप साइन सी प्लस साइन टी के फॉर्मूले भी लगा सकते हैं, या तो आप बिना फॉर्मूले लगाए भी क्वेश्चन कर सकते हैं अगर हो पाए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि स्टैंडर्ड्स यूज करेंगे, और स्टैंडर्ड आपके पास होता है साइन एक्स अपॉन एक्स, इसलिए हम ऊपर और नीचे एक्स को एडजस्ट करेंगे। तो ऊपर नीचे हम एक्स को भी एडजस्ट करते हैं, आपके सामने देखते रहिएगा। तो ये देखिए मैंने ऊपर नीचे एक्स को भी एडजस्ट किया है ताकि हमारा क्वेश्चन स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाए। तो आई थिंक ये स्टेप आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर ये बन गया, आप इंडिविजुअल लिख लीजिए इसको, साइन 2x अपॉन एक्स प्लस साइन 3x अपॉन एक्स होल डिवाइडेड बाय 2x अपॉन एक्स प्लस साइन 3x अपॉन एक्स। अब बच्चों आप यहां पर आराम से चेक कर सकते हैं कि अगर x 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो 3 इंटू एक्स मतलब 3 इंटू 0 भी 0 की तरफ ही अप्रोच करेगा। तो बच्चों इसका मतलब हुआ लिमिट x अप्रोचेस 0। अगर आप ध्यान से देखें तो आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके एडजस्टमेंट कर दीजिए ताकि आपके पास साइन एक्स अपॉन एक्स वाला फॉर्म बन जाए। सिमिलरली ये काम आप दूसरी वाली लिमिट में भी कर सकते हैं, और सिमिलरली आप नीचे वाली लिमिट में भी ये काम कर सकते हैं। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए, जब x जो है 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो आपको आंसर दिखने लगेगा कि ये चीज हो जाएगी 1, ये भी हो जाएगी 1, और ये वाली भी अप्रोच करेगी 1। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? दिस इज 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 इंटू 1। तो दैट इज 2 प्लस 3 अपॉन 2 प्लस 3। दिस इज 5 बाई 5 एंड 5 बाई 5 इज 1। तो बच्चों आपका आंसर मैंने निकाल दिया है, आप इसको क्लियर कर लो कि क्वेश्चन किस तरह से किया गया है। तो आपको बस समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे चल रहे हैं। तो दिस इज द फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन। तो धीरे धीरे बच्चों हम लोग क्वेश्चन के लेवल को अपग्रेड करते चले जाएंगे, बस आपको बने रहना पड़ेगा तो आपको क्वेश्चन समझ में सारे आएंगे। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जल्दी ही आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर लिमिट्स, दिस इज लिमिट x approaches 0 tan 2x minus sin 2x whole divided by x cube. So this is another one. तो ये क्वेश्चन भी आपसे हो जाएगा बड़ी आराम से, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दिस इज लिमिट x approaches 0। तो बच्चों tan 2x को देख के जरूर आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, तो आप इसको लिख दो sin 2x अपॉन cos 2x माइनस sin 2x होल डिवाइडेड बाय x क्यूब। और बच्चों अगर आप इसको करना चाहें तो कैसे करेंगे? sin 2x ऊपर से कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 अपॉन cos 2x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय x क्यूब। ये हो गया। तो दिस इज लिमिट x approaches 0, this is sin 2x, this is 1 minus cos 2x whole divided by cos 2x into x cube। तो बच्चों आपको स्टेप्स पूरी तरीके से क्लियर होने चाहिए, अभी भी देखते रहिए आप। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट है, वो एडजस्टमेंट करेंगे। तो बच्चों sin 2x के साथ एडजस्टमेंट तभी हो सकता है जब उसके साथ 2x नीचे आए, यानी आप x क्यूब का एक x sin 2x को दे दीजिए। cos 2x के साथ कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, बचा 1 माइनस cos 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। ये टर्म बचा क्योंकि x क्यूब से एक आप x निकाल के sin 2x को नीचे पहले ही दे चुके हैं, तो यहां पर एक्स स्क्वायर बचा। और बच्चों मैं आपको अलग से ऑलरेडी सॉल्व करके बता चुका हूं कि 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर की लिमिट क्या थी। जिन बच्चों को नहीं याद है तो वो बेटा दोबारा आप देख लीजिए। दिस इज 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, वो ये लिमिट थी। तो बच्चों मैंने आपको कल बताया था इसमें हाफ द एंगल फॉर्मूला लगाते हैं। दिस इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स
ये cos 2x का फॉर्मूला होता है, और मैंने आपको बताया था वैसा लगाते हैं जिससे 1 कैंसिल हो जाए। तो दिस इज 2 sin स्क्वायर x, और sin स्क्वायर x को आप लिख दीजिए sin x इंटू साइन एक्स, और x को इस तरीके से स्प्लिट कर दीजिए। और जैसे ही x अप्रोच करेगा 0 की तरफ तो ये वैल्यू भी 1 हो जाएगी और ये वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो आंसर आएगा आपका 2 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 2। अब बच्चों आपको क्लियर कट है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो 2x भी 0 की तरफ अप्रोच करेगा। तो आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड यहाँ पे भी कर लेना, और पूरा आप लिमिट एक साथ अप्लाई कर दो तो आपका आंसर पूरा पूरा आ जाएगा। कैसे आएगा? दिस इज sin 2x अपॉन 2x, ये हो जाएगा बच्चों 1। x अगर 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो cos 2 इंटू 0, cos 0 1 होता है। और बच्चों ये वाली लिमिट अभी आपने जस्ट निकाली है कि ये वाली लिमिट कितनी है, 1 है। तो दैट मीन्स अभी एक बच्चे ने आंसर बताया भी है इसका, दैट इज 2 इंटू 1 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4। चेक कर लेना, यही आंसर आ रहा होगा। और कुछ गलत हो जाए तो हमको तुरंत बताना। चलिए, तो 4 इसका आंसर आ रहा है, मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ। 4 आ रहा है, ठीक है, ओके। तो होपफुली आप लोग को सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन इजी है, टफ नहीं है। तो बच्चों हम लोग दूसरे कंसेप्ट्स और दूसरे लिमिट्स के क्वेश्चंस की तरफ भी पढ़ रहे हैं, और धीरे से आपको हम एक नया स्टैंडर्ड भी जनरेट करूंगा और उसमें भी क्वेश्चन आपको करके दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले आप यहां तक क्लियर हो जाइए, यहां तक आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन इज लिमिट x approaches 0, 1 minus cos 4x whole divided by 1 minus cos 6x। ध्यान से देखिए बच्चों, मैंने आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, लिमिट x अप्रोचेस 0, 1 माइनस cos 4x अपॉन 1 माइनस cos 6x। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों आप कहेंगे कि सर अभी आपने क्वेश्चन कराया तो था कि 1 माइनस cos 2x अपॉन एक्स स्क्वायर कराया था ना सर, उसका आंसर अभी पीछे आपने 2 निकाला था। लेकिन सर ये तो 1 माइनस cos 4x अपॉन एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं। तो हमने कहा उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा करो इसमें एक्स स्क्वायर से एडजस्टमेंट कर दो। मतलब क्या करो, आप एक एक्स स्क्वायर ऊपर डाल दो, एक एक्स स्क्वायर नीचे डाल दो, और अगर नहीं डालना चाहो तो डायरेक्टली आप इसको करना चालू करो, आपको खुद स्ट्राइक कर जाएगा बीच वाले स्टेप में। तो बच्चों cos 4x का फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। ऐसा कोई बच्चा जिनको इन फॉर्मूलों में अभी भी डाउट है तो भाई बता दे। अगला स्टेप 4/9। ओके, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 3x। ओके बेटा, तो दिस इज लिमिट x approaches 0, this is 2 sin square 2x, this is sin 2x into sin 2x upon 2 sin square 3x। तो इस तरह से पूरे स्टेप्स आपको लिखने पड़ते हैं। और इसके बाद आप ध्यान से देखिए, आपसे क्वेश्चन होपफुली समझ में आ गया होगा कि आप क्वेश्चन को अगर पूरी तरीके से दिखाना चाहते हैं स्टेप वाइज, तो आपको इस तरह से एग्जाम में दिखाना पड़ेगा। तो देखिए, जो हमको एक्स स्क्वायर ऊपर एडजस्ट करना था वो एक्स स्क्वायर मैंने यहाँ पे भी एडजस्ट कर दिया। ये देखिए ऊपर और नीचे दोनों तरफ है। अब बच्चों आप क्या करेंगे, अगर x 0 की तरफ अप्रोच करेगा, यहाँ कोने में जाके लिखिएगा कि अगर x 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो 2x भी 0 की तरफ अप्रोच करेगा, 3x भी 0 की तरफ अप्रोच करेगा। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे स्टैंडर्ड जनरेट कराना चाहते हैं तो हमें कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जो आपकी स्क्रीन पे विजिबल है अभी। ठीक, अब बच्चों ध्यान से देखिए, ये वैल्यू क्या है 1, ये भी वैल्यू क्या है 1, ये भी वैल्यू क्या है 1 1। तो किसी बच्चे ने आंसर बताया था, उसका सही आ रहा है 4/9 इज द आंसर। तो आपको अभी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन इनको बाद में भी याद रखिएगा, ऐसा ना हो कि बाद में आप ना कर पाए। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन ये रहा, लिमिट x approaches 0, square root of 1 plus sin x minus square root of 1 minus sin x whole divided by x।
दिस इज, ये आपका स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख दिया, आप इसको देख लो पहले आराम से। तो कैसे करेंगे बच्चों, दिस इज लिमिट x अप्रोचेस 0। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, क्योंकि ये रूट a माइनस रूट b का फॉर्म है, तो आपको रैशनलाइज का याद आ गया होगा मेथड कि बिना रैशनलाइजेशन के तो आप इसको बाहर निकाल भी नहीं पाएंगे। तो रैशनलाइजेशन ही एक वे है, और रैशनलाइजेशन आप सब लोग करना जानते हैं, तो करते रहिए। तो दिस इज द फॉर्म ऑफ रैशनलाइजेशन। तो आप भी कर सकते हैं आराम से, इतना कर लिया। लिमिट x अप्रोचेस 0, तो बच्चों a माइनस बी ए प्लस बी, इसको अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 प्लस साइन एक्स। ठीक, कोई स्टेप अगर गलत हो जाए तो तुरंत बताइएगा, हालांकि मैं लिख सब सही रहा हूं। यहां तक हम पहुंच गए। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया बच्चों, तो ये क्या बच्चा, लिमिट x अप्रोचेस 0 2 साइन x, तो ये हो गया 2 साइन x, और नीचे बच्चों x है, वो x इसके साथ एडजस्ट कर दो, और ये वाला जो बड़ा सा टर्म है वो अलग से लिख दो, 1 प्लस साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। तो होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अगर x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, ये बच्चों 1 हो जाएगा, और साइन 0 0 होता है, तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो आपका आंसर हुआ 1 प्लस 1 2, और ऊपर से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू 1 आ रही है। आप शायद कुछ और आंसर बता रहे हैं, पता नहीं क्या बता रहे हैं, आप चेक कर लीजिएगा अपना आंसर। सभी बच्चे आपने एक बार आंसर को रिव्यू कर ले, आंसर 1 ही आ रहा है और कुछ आंसर नहीं है, आप एक बार चेक कर लो अपना। सभी बच्चे एक बार अपना आंसर रिव्यू कर लें, हो सकता है कोई गलती हो गई हो, कोई बात नहीं। तो अब हम लोग आगे बढ़े। तो आपको मैंने साइन एक्स अपॉन एक्स के स्टैंडर्ड बच्चों बहुत अच्छे से बता दिए हैं, तो होपफुली आपको समझ में तो आ ही गए होंगे। तो बच्चों हम लोग अब क्या करते हैं, लिमिट्स को सॉल्व करने के लिए एक मेथड देखने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लिमिट्स को सॉल्व करने के कई सारे मेथड होते हैं, फैक्टराइजेशन होता है, रैशनलाइजेशन होता है, ऐसे बताए थे ना। उसमें एक मेथड बताया, मैंने आपको लिखवाया था, उस मेथड का नाम था सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज करने आना चाहिए, और लिमिट्स में सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे यूज करते हैं उसको समझते हैं हम लोग। तो आप हेडिंग डालो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सभी बच्चे मेरे साथ हेडिंग डालिए सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लिमिट्स में कैसे यूज करते हैं, जरा इस बात को समझिए। हम बहुत इजी तरीके से समझा रहे हैं, देखिए आराम से। जैसे आपके पास क्वेश्चन है, लिमिट x अप्रोचेस पाई बाई 2 1 प्लस cos 2x होल डिवाइड बाय पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। ये बच्चों आपके पास क्वेश्चन है। और बच्चों अगर इस तरह का क्वेश्चन आप करना चाहें तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको स्ट्राइक तभी करना चाहिए जब आपको लिमिट क्या क्या दिखाई दे। जब आपको लिमिट इस तरह से दिखाई दे, x टेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाई 2, या x टेंडिंग टुवर्ड्स 3 पाई बाई 2, या x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 पाई। समझ रहे हैं आप हमारी बात? मतलब जो स्टैंडर्ड एंगल्स नहीं होते क्वाड्रेंट में, जो स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं उस टाइप के दिखाई दे, मतलब पाई बाई 2 पाई, 3 पाई बाई 2 2 पाई, यही तो स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं ना। इन स्टैंडर्ड एंगल्स को आपको समझ में आना चाहिए। तो अगर इस तरह के स्टैंडर्ड एंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप कोशिश करेंगे कि उस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करें। हो सकता है कोई और भी मेथड आप लगा के जल्दी सॉल्व कर लें, लेकिन नॉर्मली इन क्वेश्चंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही किया जाता है। ओके, तो करेंगे कैसे जरा वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले करना क्या होता है, कभी भी इस तरह की लिमिट नजर आए x टेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाई 2 या पाई या 3 पाई बाई 2 या 2 पाई, तो सबसे पहले बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लगाने से पहले लिखेंगे x माइनस पाई बाई 2 को t मान लेंगे। क्या लेट करेंगे, x माइनस पाई बाई 2 को आप t लेट करेंगे। जैसे बच्चों आपको याद करो, मैंने आपको लिमिट्स में क्वेश्चन कराए थे, x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी वाले कंसेप्ट पे कराए थे,
और जब x टेंडिंग टुवर्ड्स माइनस इंफिनिटी वाले क्वेश्चन आए थे तो मैंने क्या पुट किया था सब्स्टिट्यूशन, x इक्वल टू माइनस टी पुट किया था, याद है? जब x टेंडिंग टुवर्ड्स माइनस इंफिनिटी लिमिट आई थी तो वहां पर मैंने क्या सब्स्टिट्यूशन पुट किया था, x इक्वल टू माइनस टी, ताकि क्वेश्चन आपका पूरा इंफिनिटी जैसी लिमिट में ही वापस कन्वर्ट हो जाए। तो बच्चों यहाँ पे भी हम लोग एक सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं कि हम लोग x माइनस पाई बाई टू को t मान लें। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि क्वेश्चन आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए और जो आप स्टैंडर्ड्स जानते हैं वो डायरेक्टली इसमें अप्लाई हो जाए, ठीक है? अब बच्चों जैसे मैंने x माइनस पाई बाई टू को t मान लिया, और अगर आप कहेंगे कि अगर x इसमें पाई बाई टू हो गया तो t क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। मतलब अगर x इसमें पाई बाई टू की तरफ अप्रोच करेगा तो t 0 की तरफ अप्रोच करेगा। और बच्चों अगर x माइनस पाई बाई टू t है तो x क्या होगा, x होगा इन टर्म्स ऑफ t, क्या होगा, x होगा आपका t प्लस पाई बाई टू। तो क्वेश्चन बच्चों पूरा t में कन्वर्ट कर लो, अगर x पाई बाई टू की तरफ अप्रोच कर रहा है तो t 0 की तरफ अप्रोच करेगा। तो बच्चों आपका हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x, x की जगह बच्चों वैल्यू डालो, क्या x की जगह वैल्यू, पाई बाई टू प्लस टी होल डिवाइडेड बाय, नीचे देखिए बच्चों क्या लिखा है, पाई माइनस टू एक्स, एक्स की जगह आपने क्या डाला, पाई बाई टू प्लस टी। देखिए भाई समझ में आए, यहां तक की स्टेप आपको क्लियर है? लिमिट टी टेंडिंग टुवर्ड्स 0 1। अब बच्चों इधर ध्यान देना एक मिनट, ये 2 अंदर चला जाएगा कॉस का, ये बन जाएगा 2 इंटू पाई बाई टू प्लस टू टी, ठीक है? क्या बन जाएगा, ध्यान दो, 2 इंटू पाई बाई टू प्लस टू टी, यानी क्या बन गया, कॉस पाई प्लस टू टी। और बच्चों पाई प्लस टू टी कहां होगा, आपको सर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में ही तो होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में किसी का tan लेते हैं तो पॉजिटिव होता है, कॉस ले रहे हैं तो नेगेटिव होगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस टू टी। देखो भैया अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही ASTC तो आप हमको बता दो, हम दोबारा बता देंगे। मैंने सिर्फ कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ इतना बताया कि भैया ये देखो क्या लिखा है, ये लिखा है cos 2 टाइम्स पाई बाई टू प्लस टी, ये लिखा हुआ है। हमने 2 अगर मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पाई प्लस टू टी। और cos 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम किसी का cos लेते हैं तो वो नेगेटिव होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस टू टी हो जाएगा, ठीक? होल डिवाइडेड बाय पाई माइनस टू इंटू पाई बाई टू, तो पाई बचा माइनस टू टी का स्क्वायर। अब आप कहोगे सर ये तो क्वेश्चन होने वाले फॉर्म में अपने आप कन्वर्ट हो गया। यस कन्वर्ट हो गया है, बस आप थोड़ा पेशेंस रखते हुए क्वेश्चन करिए, आपसे भी हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन हो गया। तो ये तो क्वेश्चन बच्चों आप जानते हैं ऑलरेडी, है ना? ये तो भाई आप इसका आंसर जानते हैं ना इस लिमिट का, क्योंकि आप कई बार निकाल चुके हैं। 1 माइनस कॉस टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर कितनी बार निकाल चुके हैं? इसका आंसर क्या था बच्चों, कोई बताएगा इसका आंसर क्या था? अरे क्या बता रहे हो भाई, चलो हम खुद निकालते हैं। 1 बाय 4, 1 माइनस कॉस टू टी, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर टी, कोई बात नहीं आप देख लो। तो लिमिट t अप्रोचेस 0, दिस इज t, क्वेश्चन t में है, तो आप देखते रहिए यहां पर। तो बच्चों ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर टी, तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर टी, मतलब साइन टी इंटू साइन टी होल डिवाइड बाय टी स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन बच्चों पूरी तरीके से आपको क्लियर होगा। और बच्चों अगर आप अब इसको याद कर लीजिए, आप बार बार कब तक निकालते फिरेंगे। 1 माइनस कॉस टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की जो लिमिट होती है बच्चों वो 2 होती है, 1 नहीं होती है, ठीक है? हम अभी ये चौथी बार निकलवा रहे हैं, इसलिए अब आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है? तो ये 2 बाय 4 हो गया, 2 बाय 4 क्या हो गया बच्चों, 1 बाय 2, ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चंस किए जाते हैं, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो ये बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड वाले क्वेश्चन आपको इसी तरीके से नजर आएंगे, यही उनका मेथड होता है करने का, ऑटोमेटिक आपको नजर आएंगे कि हाँ ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन है, बिना उसके हो भी नहीं पाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको होपफुली समझ में आना चाहिए। ओके तो हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं।
तो बच्चों ये सारे लिमिट्स के स्टैंडर्ड्स हैं, अगर आपको स्टैंडर्ड्स नहीं पता होंगे तो आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप दोबारा याद रखिएगा कि sin x अपॉन एक्स 1 होता है। इसकी मैं आपको प्रूविंग नहीं कराऊंगा, इसको भी आपको याद करना है। tan x अपॉन एक्स 1 होता है, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन एक्स माइनस a। जब x a की तरफ अप्रोच करता है तो ये होता है n माइनस 1। तो दीज आर द स्टैंडर्ड्स, आप इनको याद रखिए। इनकी मैं आपको प्रूविंग नहीं कराने वाला हूं क्योंकि आपसे कोई पूछेगा नहीं। चलिए, तो लिमिट x अप्रोचेस इंफिनिटी x tan 1/x। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, लिमिट x अप्रोचेस इंफिनिटी x tan 1/x। ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए दे दिया क्योंकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो, इसलिए मैंने क्वेश्चन को बदल दिया है। जरा आप ध्यान से देखो, क्या ये 1 होगा कि नहीं होगा? क्या ये 1 होगा कि नहीं होगा? तो आप कहोगे सर बिल्कुल होगा, क्योंकि सर अगर x इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, देखिए सर अगर x इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है तो 1/x किसकी तरफ टेंड करेगा? 0 की तरफ टेंड करेगा, है ना? और बच्चों मैंने आपको बताया तो है कि 10 के अंदर जो भी चीज हो और नीचे कोई भी चीज हो, अगर ये एंगल आपका 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो ये वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ये वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो आप ध्यान से देखिए, जब x इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है तो tan x अपॉन एक्स में ये जो एंगल है वो एंगल क्या बन गया है? देखिए 1/x किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है? 0 की तरफ। तो tan x अपॉन एक्स में अगर उसका कोई भी एंगल 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू होती है 1। अब बच्चों वो एंगल किसी भी फॉर्म में हो सकता है, बस वो 0 की तरफ अप्रोच करना चाहिए। बस मेरे को ये आपको दोबारा समझाना था, मैंने आपको दोबारा समझाया। अगर साइन के अंदर कोई भी एंगल हो, कुछ भी हो एक्स वाई जेड, और नीचे भी वही सेम चीज हो, अगर ये 0 की तरफ अप्रोच कर रही होगी तभी ये 1 हो पाएगा, अदरवाइज 1 नहीं हो सकता है। तो ये बच्चों बात आपको ध्यान देनी होगी, मैंने आपको दोबारा समझाई है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, तो मैं ये आपको 100 बार बता चुका हूं कि sin x अपॉन एक्स 1 तभी होता है जब x 0 की तरफ अप्रोच करे, इसमें बार बार कंफ्यूजन मत करो भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोचेस पाई बाई 2 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई बाई 2 माइनस एक्स का। तो बच्चों जरा ध्यान दीजिए, मैंने आपको अगला क्वेश्चन दिया है, ये तो मैंने और भी आपको आसान दे दिया है, आप तुरंत कर सकते हैं, मेरी आपको उसमें कोई नीड नहीं है, ठीक है? आप इसको तुरंत कर सकते हैं, मेरी आपको उसमें कोई नीड नहीं है, आप तुरंत इसमें अप्लाई कर दीजिए सब्स्टिट्यूशन मेथड, आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। क्या अप्लाई करेंगे? क्या सिखाया मैंने कि x माइनस पाई बाई 2 को क्या लेट कर देंगे? t लेट करेंगे, और जब x पाई बाई 2 की तरफ अप्रोच करेगा तो t 0 की तरफ अप्रोच करेगा, तो क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिक होने वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन को मैंने आपको बताया था कि लिमिट्स में सारे तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और जिस क्वेश्चन में जिस कंसेप्ट की नीड होती है वहां पर वो कंसेप्ट लगा देते हैं। तो साइन एक्स अपॉन एक्स दिखता है तो हम उसको लगा देते हैं, टेन एक्स अपॉन एक्स दिखता है तो हम उसको यूज करते हैं, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन दिखता है तो हम उसके कंसेप्ट को यूज करते हैं, ठीक है? ओके, तो अप्लाई करो बच्चों उसको। ये हो गया पाई बाई 2 प्लस टी होल डिवाइड बाय, अगर x माइनस पाई बाई 2 आपका t है तो पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा? माइनस टी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट t अप्रोचेस 0, दिस इज 1 माइनस साइन 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है? 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हम किसी का साइन लेते हैं तो पॉजिटिव होता है, लेकिन पाई बाई 2 की वजह से उसका नेचर बदल जाएगा। ये आपका आंसर। तो एक बच्चे का आंसर आया भी है, जरा चेक कर लेते हैं। अब बेटा पता नहीं, जो भी आंसर है आप लोग थोड़ा सा ज्यादातर गलत ही आंसर बताते हो, इसलिए मैं अब करने लगा हूं। चलिए, तो ये हो गया
2 साइन स्क्वायर टी बाई 2, तो ये हो गया साइन टी बाई 2 साइन टी बाई 2, नीचे हो गया टी स्क्वायर को मैंने इस तरह से लिख दिया। आप पहले चेक कर लो, जल्दी मत बचाओ, गलती किसी से भी हो सकती है। ये देखो, ये इस तरह से एडजस्टमेंट कर दिया। अगर t 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो t बाई 2 भी 0 की तरफ ही अप्रोच करेगा, क्योंकि 0 बाई 2 0 ही होता है और कुछ नहीं होता। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये एक फॉर्म है sin x अपॉन x का, ये तो 1 हो गया। ये देखो बच्चों, ये भी एक sin x अपॉन x का फॉर्म है, ये भी 1 हो गया। और बच्चों अब तो आंसर आपको नजर आ रहा होगा कि इसका आंसर 1 नहीं आ रहा है, इसका आंसर 1/2 आ रहा है। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, तो आप देख लो, अभी भी कुछ पूछना है तो पूछ लो दोबारा हमसे, हम दोबारा भी बता सकते हैं। स्क्रीन ऊपर कर दीजिए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल कर देते हैं, आप नोट कर लो आराम से, हम रोक दे रहे हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। और बच्चों मैं फिर से आपको कई बार बता चुका हूं, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप बिल्कुल हाथ धो के उस क्वेश्चन के पीछे मत पड़ जाइएगा प्लीज, आप उसको छोड़ दीजिए, मैं आपको दूसरे और भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ, उस पर ध्यान दीजिए। यस बेटा बताइए। सर एक बार आखिरी स्टेप दिखा दीजिए पिछले क्वेश्चन का। हाँ हाँ आप देख लीजिए, ये देखिए दिया है, आप देख लो। दिस इज 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब बच्चों कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जहां सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे तो भी क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं लगाएंगे तो भी हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चंस कभी कभी ऐसे मिल जाते हैं, तो जैसे ये वन ऑफ द क्वेश्चन है, आप इसको करेंगे तो ये हो जाएगा। जैसे ये क्या है, 1/2 आपने देखा i/2, तो ये ऊपर 1 माइनस साइन एक्स है और नीचे साइन स्क्वायर एक्स है। साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स। तो अब बच्चों आप देख लो, इसमें अब मैं क्या ज्यादा बताऊं, आप चेक करो, इसका आंसर निकल आ गया। कितना आया? 1/2। ठीक, तो कभी कभी क्वेश्चंस आपको दिखेंगे कि वो तुरंत भी हो सकते हैं, तो आप तुरंत भी कर सकते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन इजी भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं है हर बार एक टफी क्वेश्चन आपके सामने आए। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, दिस इज लिमिट x अप्रोचेस पाई बाई 2, लिमिट x अप्रोचेस पाई बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस साइन x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय पाई बाई 2 माइनस x का होल स्क्वायर। तो बच्चों अगला क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दिया है, आप इसको कर सकते हैं आराम से। तो दिस इज लिमिट x अप्रोचेस पाई बाई 2। तो बच्चों आपको इसको सिंपल सिंपल सिर्फ रेशनलाइज करना है, आप इसको रेशनलाइज करो आराम से, क्योंकि अभी तो ये रेशनलाइज वाला ही फॉर्म समझ में आ रहा है। तो पहले हम लोग उतना काम कर लें जो हम लोग को पता है, फिर देखते हैं अगर क्वेश्चन फंसता है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि रूट को देख करके तो सबको पहले इतना तो याद ही आ जाता है कि हाँ इसको रेशनलाइज करके हटाया जा सकता है, तो जितना आप जल्दी कर पाए ये है। अब ये हो गया बच्चों, क्या हो गया, a माइनस बी ए प्लस बी, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बच्चों मैं कोने में लिख देता हूं, दिस इज 2 माइनस साइन एक्स, ये आएगा -1। तो ये बच्चों हो गया 2 माइनस 1, दिस इज 1 माइनस साइन एक्स। हाँ बेटा बताइए। सर पिछला वाला क्वेश्चन एक बार और बता दीजिए, डिस्कनेक्ट हो गए थे। अच्छा पिछला वाला क्वेश्चन बता दें? यस सर। तो पिछला वाला क्वेश्चन अभी हम बता रहे हैं बेटा, वेट करो, बस मैं ये वाला क्वेश्चन बता दूं उसके बाद मैं बता रहा हूँ। तो ये हो गया पाई बाई 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस साइन एक्स प्लस 1। बेटा पहले ये वाला क्वेश्चन कर लो, पिछला वाला मैं वेट आ रहा हूँ, वेट करो। ओके बच्चों यहां तक देखिए, पहले आपको समझ में आया? सभी बच्चे पहले यहां तक देखें, उनको पहले यहां तक समझ में आना चाहिए।
तो बच्चों अब इस क्वेश्चन को आप बहुत इजीली कर सकते हो, क्योंकि आपने ये वाला पार्ट तो भी किया ही है। इधर ध्यान दो, ये वाला पार्ट तो भी किया है ना, तो आप ये वाला पार्ट तो कर ही सकते हो। पहला वाला पार्ट उसको आप सेपरेट कर लो। 1/4 और जो, हाँ क्या कह रहे हो बेटा? 1/4 आ रहा है सर आंसर। 1/4 अभी चेक कर लेते हैं बेटा। तो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये वाला फॉर्म आप लोग अपने आप करने की कोशिश करिए। इसमें x माइनस पाई बाई 2 को t मानिए, और ये वाली लिमिट आप निकाल ही लेंगे दूसरी वाली। इसमें x पाई बाई 2 डायरेक्ट डाल दीजिए, तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा। तो एक दिस इज द 11th क्वेश्चन। ओके, तो एक बच्ची ने आंसर इसका बताया, वो सही आंसर है उसका 1/4। तो 1/4 इसका सही आंसर है, तो आंसर इज 1/4। अगर कोई बच्चा चाहता है कि मैं इसको कर दूं तो वो बता दे मेरे को, मैं इसको करके बता दूंगा। तो x माइनस पाई बाई 2 को आप इसमें t पुट करके करिएगा, आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। जस्ट मैंने आपको पीछे सिखाए थे ना, वैसे ही क्वेश्चन करना है। होपफुली अगर किसी को मेरे से समस्या है तो मेरे को बता दे, मैं दोबारा कर दूंगा। तब तक आप करिए, मैं पीछे की तरफ चलता हूं। हाँ बेटा, आपको देखो इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है, ये क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में किसको क्या दिक्कत है बेटा? ये लिखा हुआ है 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई बाई 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जिस बच्ची ने क्वेश्चन पूछा है वो आराम से दोबारा देख ले। तो बेटा इसमें तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया है, x माइनस पाई बाई 2 को t मानना है, और अगर x पाई बाई 2 की तरफ अप्रोच करेगा तो d 0 की तरफ अप्रोच करेगा। तो बच्चों सर हमने ये पूरा वाला क्वेश्चन, नहीं, इसकी हाँ तो 1 कौन सा माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स वाला पूछा है। 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स वाला कौन सा बेटा क्वेश्चन? मैं वेट करता हूँ। अच्छा देखो मैं क्या पूछ रही हूँ, ये वाला बेटा, ये देखो ये है क्वेश्चन, ये देखो बेटा ये वाला cos स्क्वायर एक्स को बेटा मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को बेटा 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स लिख दिया। उससे बेटा 1 माइनस साइन एक्स कैंसिल हो गया, और x पाई बाई 2 मैंने पुट कर दिया, तो साइन 90 बेटा 1 होता है, 1 + 1 2 आ गया, तो बेटा ये 1/2 हो गया। इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के भी कर सकते हैं और ये बिना लगाए भी हो सकता है, इसलिए मैंने आपको दिखाया कि बिना लगाए भी कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं जल्दी। आप जो भी बच्चा पूछ रहा है उसको समझ में आ गया होगा। सर इस क्वेश्चन में सेकंड वाला ब्रैकेट सॉल्व कर दीजिए। सेकंड वाला ब्रैकेट? सेकंड वाला कौन सा ब्रैकेट? मतलब ये ब्रैकेट, ये? यस सर। इसको क्या सॉल्व करना है? इसमें तो x पाई बाई 2 डाल दो ना। x पाई बाई 2 डालोगे तो अच्छा मैं डाल के दिखाता हूँ। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, पाई बाई 2 का मतलब होता है 90 डिग्री, और साइन 90 होता है 1, तो मैंने उसकी जगह 1 डाल दिया, +1। अब बेटा 2 माइनस 1 होता है 1, तो ये हो गया √1, और √1 बेटा 1 होता है, तो ये हो गया 1 + 1, तो ये हो गया 1/2 हो गया। देखो बेटा अभी भी कोई प्रॉब्लम है? नो सर। ठीक है बच्चों, हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज लिमिट x अप्रोचेस पाई बाई 2। तो सबसे पहले बच्चों आप इसको रेशनलाइज कर लो। दिस इज √2 माइनस 1 प्लस साइन एक्स इंटू ब्रैकेट √2 प्लस 1 प्लस साइन एक्स। जरा ध्यान दीजिए बच्चों, अभी मैंने कुछ नहीं किया, इसको रेशनलाइज किया। क्या कह रहा है बेटा? 1/8। ओके, एक बच्चे का आंसर कुछ आया है 9/8 करके बता रहा है, चेक कर लेते हैं। अच्छा 1/8, ओके ओके। तो बच्चों मैंने इसको अभी रेशनलाइज किया है आपकी स्क्रीन पे, आप भी कर सकते हो। तो a माइनस बी a प्लस बी, ये क्या हुआ? ये हुआ 2 माइनस 1 माइनस साइन एक्स। तो 2 माइनस 1 हुआ 1, तो दिस इज 1 माइनस साइन एक्स।
अरे यहाँ पे तो जरूरत ही नहीं है उसकी सब्स्टिट्यूशन लगाने की, उससे तो क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। ये जो बच्चों नीचे cos स्क्वायर एक्स है ना, उसको लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को लिख दो 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, और जो दूसरा टर्म है उसको लिख दो, वो ये है। ठीक, अब बच्चों देखो, जिस चीज की वजह से ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा था, 0/0 फॉर्म, वो चीज तो कैंसिल हो गई। अब तो आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो। इसमें क्या करो, π/2 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 1/√2। ठीक है, तो ये हो गया sin 90, sin 90 हो गया 1, 1 + 1 हो गया 2, दिस इज 1/2√2 इंटू 1 अपॉन, दिस इज √2 प्लस, बेटा sin 91 होता है तो 1 + 1 कितना हुआ, √2, तो ये कितना हुआ बच्चों, ये हुआ 1/2√2 इंटू 2√2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो एक बच्चे ने इसका आंसर बताया था 1/8, वो उसका सही आंसर है। होपफुली आप लोग का सबका निकला होगा, धीरे धीरे सब लोग करके चेक करो। यस सर, यही है। Yes, ओके, sir. 2 ठीक, ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन भी आपके पास है करने के लिए, वो भी आप कर सकते हैं। tan 2x अपॉन 2 x माइनस π/2, 2 आ रहा उसको है। भी आप 2 आ रहा है। अच्छा, इसका आंसर सभी बच्चों का 2 आ रहा है। अच्छी बात है। तो इस क्वेश्चन को क्या मेरे को करने की नीड है कि मैं इसको करूं कि ना करूं, पहले तो आप ये चेक कर लो। नहीं ठीक है, अभी भी बच्चे भेज रहे हैं कि करके बताइए, चलो ठीक है, मैं बता देता हूं, कोई बात नहीं। लिमिट x approaches π/2 tan 2x, दिस इज tan 2x अपॉन x माइनस π/2। तो बच्चों ये क्वेश्चन है। अब बच्चों इस क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि ऊपर नीचे से डायरेक्टली 0/0 फॉर्म वाली चीज कैंसिल हो जाए, तो कैंसिल होने वाला फॉर्म तो दिख नहीं रहा है। तो आप एक काम कर लो, इसमें फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगाओ, x माइनस π/2 को आप tf लेट कर लो, और कहिए कि अगर x π/2 की तरफ अप्रोच करेगा तो t 0 की तरफ अप्रोच करेगा। ठीक, तो ये हो जाएगा बच्चों, लिमिट t अप्रोचेस 0, दिस इज tan 2x, और x आपका है बच्चों π/2 प्लस t, x आपका है बच्चों π/2 प्लस t, और नीचे x माइनस π/2 t है। तो ये हो जाएगा लिमिट t अप्रोचेस 0, तो बच्चों 2 अंदर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 पाई प्लस 2t। क्या हो जाएगा, 10 पाई प्लस 2t। तो पाई प्लस थीटा बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, पाई प्लस थीटा। तो इस क्वाड्रेंट में अगर हम किसी का भी tan लेते हैं तो वो पॉजिटिव होगा, तो ये हो जाएगा tan 2t अपॉन t। और बच्चों अगर t 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो 2t भी 0 की तरफ अप्रोच करेगा। इसका मतलब अब यहाँ पे फाइनली आप एडजस्टमेंट लगा दीजिए, तो आपका आंसर 2 आ रहा है। तो दिस इज द आंसर, मतलब आंसर निकल रहे हैं, आप भी निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग इस स्टैंडर्ड पे आप काफी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, हम लोग दूसरे स्टैंडर्ड्स पर अगले 15 मिनट में क्वेश्चंस करते हैं। दूसरा स्टैंडर्ड आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। तो नेक्स्ट स्टैंडर्ड इज, अब बच्चों अगला स्टैंडर्ड आपकी स्क्रीन पे आ रहा है लिमिट्स का। दिस इज लिमिट x अप्रोचेस 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, दिस इज log बेस EA, दिस इज द स्टैंडर्ड। जैसे बच्चों आपने पढ़ा था ना कि sin x अपॉन x1 होता है x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, जब x a की तरफ अप्रोच करता है तो वो होता है n a n माइनस 1। उसी तरीके से बच्चों ये भी स्टैंडर्ड है कि a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये होता है log बेस EA, या इसको आप ln a भी लिख सकते हैं, इसको आप बच्चों ln a भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये स्टैंडर्ड है, इस स्टैंडर्ड में हम लोग अभी काफी सारे क्वेश्चन करेंगे, तो आपको देखना पड़ेगा। हाँ, आप कोई कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी लिख सकता है
कि e की पावर -1 अपॉन x, अगर कोई कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से लिख दे तो तुम कहना कि इसका रिजल्ट a की जगह e हो गया है, तो log e टू द बेस e ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बच्चों ये कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, स्टैंडर्ड तो ऊपर ही वाला है, इसलिए मैं आपको स्टैंडर्ड हाईलाइट कर देता हूं। तो स्टैंडर्ड कौन सा है बच्चों जो आपको यूज करना है, दिस इज लिमिट x अप्रोचेस 0 a की पावर x -1 अपॉन x, दिस इज ln a। इस स्टैंडर्ड को यूज करेंगे। और अगर आपके पास कोई लिख दे कि लिमिट x अप्रोचेस 0 e की पावर x -1 अपॉन x, तो बच्चों इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक, तो ये बच्चों आपको ध्यान देना होगा। ठीक है बच्चों, आपको होपफुली कोई समस्या ना आए, आप देख लीजिए। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इस स्टैंडर्ड पे क्वेश्चन करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन बच्चों इस स्टैंडर्ड पे हम लोग किस तरह से करेंगे, जरा देखिए। पहला क्वेश्चन है बच्चों, लिमिट x अप्रोचेस 0, ध्यान से देखिए, लिमिट x अप्रोचेस 0 a की पावर x माइनस b की पावर x अपॉन x। अब आपको ये लिमिट सॉल्व करनी है। अगर बच्चों आप इसमें डायरेक्टली 0 पुट कर देंगे तो ये 0/0 फॉर्म है, ठीक है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप स्टैंडर्ड्स यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, आप -1 को यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे, मतलब -1 को एक बार आपने ऐड किया और एक बार सब्ट्रैक्ट किया, तो आपने -1 को कुछ इस तरह से एडजस्ट कर दिया, और -1 को एडजस्ट करते ही आपको क्वेश्चन तुरंत दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा कि ये बन गया a की पावर x -1 अपॉन x माइनस b की पावर x -1 अपॉन x, ये बन गया। तो बच्चों इसको आप लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस 0 a की पावर x -1 अपॉन x माइनस लिमिट x अप्रोचेस 0 b की पावर x -1 अपॉन x। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी होपफुली। तो बच्चों ये पार्ट क्या होता है, ये पार्ट है ln a, और दूसरा वाला पार्ट क्या है, ln b। तो ये क्या हो जाएगा, ln a अपॉन b। दिस इज द आंसर। जरा आप लोग सब चेक करिए कि मैंने किस तरह से स्टैंडर्ड को यूज किया और क्वेश्चन को फिनिश कर दिया। सर ये एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ, अभी हम बिल्कुल आपको दोबारा बता रहे हैं, लेकिन सेम क्वेश्चन नहीं बता रहे, दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं। लेकिन चलिए मैं इसको भी दोबारा बता देता हूँ, नो प्रॉब्लम। देखिए बेटा, ऐसा है बच्चों कि मैंने अभी आपको जस्ट ये देखिए, ऊपर आपको मैंने ये स्टैंडर्ड बताया है, a की पावर x -1 अपॉन x बताया है। तो यहां बच्चों स्टैंडर्ड को अपीयर कराने के लिए हमने क्या किया, ये मैंने -1 को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, -1 को मैंने ऐड किया है और सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। और फिर मैंने -1 को कुछ इस तरह से लिख दिया। देखो उसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं उस स्टेप को। तो ये वाला स्टेप बच्चों ये लिखा हुआ है। अब आप चेक करो, आपको समझ में आया। उसके बाद बच्चों मैंने x को अलग अलग डिवाइड कर दिया, एक बार x पहले वाले को दे दिया, एक बार x दूसरे वाले को दे दिया। मतलब ये प्रॉपर्टी तो सबको पता होगी ना कि मतलब अगर कभी भी a प्लस बी अपॉन एक्स लिखा होता है तो आप इसको लिख सकते हैं a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स। तो मैंने इसको इस तरह से ब्रेक कर दिया। वो ब्रेक करने के बाद आपकी लिमिट्स का स्टैंडर्ड डायरेक्ट अप्लाई हो रहा है, ठीक, क्योंकि ये भी बच्चों एक स्टैंडर्ड है और ये भी एक स्टैंडर्ड है। तो ऊपर वाला ये वाला स्टैंडर्ड है ln a, तो वो वाला स्टैंडर्ड है ln b। तो ये हो गया ln a माइनस ln b। और बच्चों लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि log a माइनस log b किसके बराबर होता है, log a बाय b के। और अगर log a प्लस log b होता तो वो किसके इक्वल होता, log a इंटू b के इक्वल होता। तो आप पहले आराम से देख लो, कोई मेरे को जल्दी नहीं है। सर इसके आंसर चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने कर रहा हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों,
लिमिट x approaches 0 3 की पावर x माइनस 2 की पावर x अपॉन 10x। ये बच्चों आपके पास अगला क्वेश्चन है। अब आप कहोगे सर ये क्वेश्चन तो हो जाएगा, इसमें कुछ है ही नहीं, क्योंकि सर जिसको सारे स्टैंडर्ड पता हो, जिस सीक्वेंस में आप बता रहे हैं, तो उस स्टैंडर्ड की तरफ से तो ये हो जाएगा। इसमें सर आप क्या करेंगे, x को एडजस्ट करेंगे। तो देखिए सर मैंने आपको x से मल्टीप्लाई डिवाइड करके एडजस्टमेंट किया है। उसके बाद सर अभी आपने ये वाला फॉर्म ऑलरेडी बताया है कि ये ln a/b होता है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो भैया फिर आप दोबारा लगा लो, उसको दोबारा लिख लो -1 + 1, इस तरह से स्प्लिट कर लो। और दूसरी वाली लिमिट भी आप जानते हो, वो क्या है, tan x अपॉन x। तो ऊपर वाले x को ऐसे नीचे लाके भी लिख सकते हो, ध्यान दो, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। तो अब आप बच्चों क्या करिए, इसमें देखिए क्या बन गया, लिमिट x अप्रोचेस 0 3 की पावर x माइनस 1 अपॉन x माइनस लिमिट x अप्रोचेस 0 2 की पावर x माइनस 1 अपॉन x। ठीक, लिमिट 1 अपॉन tan x अपॉन x। अब आप चेक कर लो सारी स्टेप्स आपको क्लियर है। तो पहला वाला क्या बन गया, पहला वाला बन गया ln 3, ये क्या बन गया माइनस ln 2, और बाकी क्या बन गया, वो तो 1 है ही, तो इसका आंसर क्या हो गया ln 3 अपॉन 2। ये बच्चों आपका आंसर आ गया। अब आप चेक कर लो एक बार इसको तसल्ली से। तो इसका आंसर बच्चों आप चेक कर लो एक बार। तो बच्चों एक्चुअली में प्रैक्टिस करा रहे, क्वेश्चन तो सब एक ही जैसे हैं, तो अगर क्वेश्चंस खूब सारे नहीं बताएंगे ना तो फिर आपको लिमिट कम समझ में आएगी। देखिए 10 की पावर x माइनस 2 की पावर x माइनस 5 की पावर x प्लस 1, ठीक है, अपॉन x tan x। ये है बच्चों आपके सामने क्वेश्चन। 10 की पावर x माइनस 2 की पावर x माइनस 5 की पावर x प्लस 1 होल डिवाइड बाय x tan x। कैसे करेंगे जरा इसको देखिए ध्यान से। सबसे पहले बच्चों ये जो 10 की पावर x है ना, इसको आप लिख दो 2 × 5 की होल पावर x। तो ये बच्चों बन गया 2 की पावर x × 5 की पावर x। ठीक, तो ये बच्चों बन गया लिमिट x अप्रोचेस 0 5 की पावर x × 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x माइनस 5 की पावर x प्लस 1। आप देखो अब यहां तक स्टेप क्लियर है आपको, अपॉन x tan x। अब ये हो गया लिमिट x अप्रोचेस 0। अब बच्चों देखो आपको पास यहाँ पे कुछ टर्म्स बन रहे हैं, जैसे 5 की पावर x 2 की पावर x माइनस 5 की पावर x, इसको कलेक्ट कर लो, ठीक है, और 2 की पावर x प्लस 1, इसको इस तरह से लिख दो। एक बच्चे ने आंसर निकाला है शायद, क्या आया आंसर बेटा, 0 आंसर आया है। अच्छा चलो हम चेक करते हैं, 0 आ रहा है आंसर। हाँ हम भी चेक करते हैं, हमको नहीं पता आंसर क्या है, वेट करो। दिस इज x tan सर x। 0। हाँ हाँ वेट करो बेटा, वेट करो। 5 की पावर x ये हो गया 2 की पावर x माइनस 1 माइनस 1 टाइम्स 2 की पावर x माइनस 1 x tan x। अब ये बच्चों हो गया लिमिट x अप्रोचेस 0। जरा ये देखो क्या बन गया, ये हो गया 5 की पावर x माइनस 1 इंटू 2 की पावर x माइनस 1 अपॉन x tan x। ये है बच्चों आपका अब बना है। अब आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड जनरेट कराने होंगे, तो एकदम पेशेंस रखिए और हमारी स्क्रीन पे देखिए। तो आपसे भी गलती हो सकती है, तो हमसे भी हो सकती है, आप पेशेंस रखिए, आप एकदम देखिए अभी स्क्रीन पे ध्यान से। तो बच्चों देखो मैंने एक x तो इसके साथ एडजस्ट कर दिया, एक x कम कर रहा था तो इस x से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, एक x मैंने जबरदस्ती एक और अपीयर करा लिया, एडजस्टमेंट कर दिया। अब बच्चों यहां पर ध्यान दो जरा, ये क्या है, पहला वाला जो है वो ln 5 है, दूसरा वाला जो है बच्चों
वो ln2 है और tan x अपॉन x तो 1 होता है। तो बच्चों इसका आंसर 0 तो नहीं आ रहा है, इसका आंसर तो ln5 इंटू ln2 आ रहा है। मतलब आप चेक कर लेना, जैसे भी आपने आंसर निकालो, मेरे को पता नहीं है। बच्चों अगर डिनोमिनेटर में 0 आता है ना तो वो अनडिफाइंड बना देता है। कहीं आप डिनोमिनेटर में 0 अगर आता है तो उसको कहीं 0 मत समझ लेना। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। वैसे मैंने काफी धीरे धीरे पढ़ाया है तो आप कर लोगे इसको। दिस इज अ क्वेश्चन। देखिए बच्चों, इसको करने के पहले सबसे पहले तो आप डिनोमिनेटर में रूट वाला फॉर्म है, तो सबसे पहले आप इसको रैशनलाइज कर लो। तो मैं इसको रैशनलाइज कर रहा हूं। अच्छा, रैशनलाइजेशन का कोई भी स्टेप मिस मत किया करिए, क्योंकि अगर आप मन में सोच लेते हैं तो हो सकता है आपसे गलत हो जाए। ठीक है, अब बच्चों ये देखो क्या बना, a प्लस बी ए माइनस बी यानी 1 प्लस एक्स माइनस 1, तो ये बचा x। अब देखो बच्चों ये क्वेश्चन तो हो गया। अगर आप इसको प्रॉपर लिखना चाहो तो ये क्वेश्चन एकदम प्रॉपर तरीके से लिखा जा सकता है। एक एक स्टेप अगर आपको क्लियर नहीं होता है तो आप इस तरह से लिख सकते हो। ठीक, तो ये बच्चों होगा ln2। ठीक, ये हो गया ln2 और उसमें एक 0 डालेंगे तो √1 हो जाएगा, और √1 1 होता है, 1 + 1 2 हो जाएगा। तो जिस बच्चे ने आंसर बताया अभी 2 ln2 वो उसका सही आंसर है।